महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। वर्ली से आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव से बड़ी जानकारी मिल रही है। उद्धव गुट ने पहली लिस्ट अपनी जारी की। उद्धव गुट ने सबसे पहले 65 उम्मीदवारों के नाम को जारी किया है। ये पूरी सूची में वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से 65 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम है। इसके साथ ही महादेव पाठक, भिवंडी ग्रामीण। अच्छा, कौन कौन सी वो सीट्स है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। कोपरी, ठाणे, एरोली, ये वो तमाम सीटें जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। गोरेगांव, अंधेरी पूर्व, चेंबूर, इसके साथ ही कुर्ला, भांडू पश्चिम से, डोंबिवली से, अंबरनाथ से, भिवंडी से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही उद्धव गुट की तरफ से ये पहली लिस्ट है जो जारी की गई है। 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जिसमें वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव इस बार लड़ते हुए नजर आएंगे। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ने वाले हैं। 40 गांव से उन्मेष पाटिल। ये 65 उम्मीदवारों की सूची यहां पर इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उद्धव गुट की तरफ से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और इंटरेस्टिंग ये है कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे अकेले ही 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर आने वाले समय में रणनीति में बदलाव होगी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन कर ही रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है, जो कि इस बार भी वर्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये सूची आपके सामने है। 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उद्धव गुट की तरफ से किया गया है। वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले जब बीजेपी के साथ शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे थे, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के जुड़े हुए और उसके बाद उनका गठबंधन टूटा। महाविकास आघाड़ी में वो शामिल हो गए। कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने साथ दिया। लेकिन लगता ऐसा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये साथ आगे नहीं रहने वाला है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आयुष इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आयुष, ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में टूट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले से ही बड़े आश्वस्त लग रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैसेजिंग भी साफ थी कि अगर सीट शेयरिंग पर, फॉर्मूले पर अगर बातचीत नहीं बनी तो फिर शायद अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए शिखा, आज ही संजय राउत की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था और कहा गया था कि आज ही कुछ ही वक्त में लिस्ट सामने आएगी। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तीनों दल के नेता मौजूद रहेंगे। तस्वीरें कुछ सामने आ रही, देखना ये है कि ये क्या फिलहाल सीधी तस्वीरें हैं और अगर ऐसा है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीट शेयरिंग की भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी है और संजय राउत की तरफ से इशारा किया गया था। आज ही लगातार बैठकों की दौर के बाद ये सवाल उठ रहा था कि एक तरफ जहां शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से लिस्ट जारी की गई कल, उसके पहले बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। अजित पवार गुट की तरफ से भी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी पर यह दबाव था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल किया जाए और साथ ही लिस्ट जारी की जाए। उसमें लगातार विपक्षी अलायंस जो है वो पिछड़ता दिख रहा था। इन सब के बीच आज उद्धव ठाकरे की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। आयुष, मैं लौटती हूँ आपके पास।